हे शिव भगवान, मैंने आपके व्रत रखे। हे माता, मैंने आपके 16 शुक्र के व्रत रखे। आपने मुझे क्या दिया? हमारे इतने गुंडे कर्म थे, मेरे लड़के का उसने से पहले उजाड़ दिया। हे भगवान, मैं क्या करूं? बचपन में ही मेरे बच्चों के वो आपको उठा लिया। मैंने तन मन धन से आपकी भक्ति की। आपने मुझे क्या दिया? आपने मेरे बुढ़ापे की लाठी भी छीन ली। अब मैं क्या के सहारे जीऊंगी? भगवान आप ही बताओ, मैं क्या करूं? रक्षाबंधन सिर्फ कह देने से नहीं हो जाता। असली रक्षाबंधन वो है जो आपके अपनों को हौसला दे, आपके प्यारों की सचमुच रक्षा करे, बीमारियों से, दुखों से, अकाल मौत से। हर साल इसी रिश्ते की एक नई गांठ बांधी जाती है, पर क्या सचमुच भाई की रक्षा हो पाती है? क्या बहन की रक्षा भाई कर पाता है? क्या भाई बहन का प्यार बना रह जाता है? अगर ऐसा होता तो कभी कोई भाई मरता ही ना ही किसी भाई की बहन का बलात्कार होता। हिंदू समाज हर साल रक्षाबंधन मनाता है। समाज को चाहिए कि इत्मीनान से, आराम से देखें, सोचें कि सच में वो क्या है जिससे हर भाई और बहन की रक्षा हो, जिससे किसी बहन की तरफ कोई गैर मर्द गलत नजर से न देखे, किसी भी बहन का रेप ना हो, कोई भी भाई या बहन बीमारियों से ग्रस्त ना हो, भाई या बहन अकाल मौत ना मरे। वो पूर्ण परमात्मा है जो सच में हर किसी की रक्षा कर सकता है। वो पूर्ण परमात्मा है जो जानता है कि कौन किस कारण से दुखी है, उसे कैसे सुखी करना है। वो पूर्ण परमात्मा है जो हमेशा सबको सुख, धन और तमाम खुशियाँ दे सकता है, लेकिन किसी से लड़ता नहीं, किसी पर एहसान नहीं जताता। भारत में हर वर्ष रक्षाबंधन के दिन लाखों भाई किसी न किसी कारण अपनी जान गंवा बैठते हैं। राखी बंधवाने के बावजूद हजारों भाई अपनी बहन की रक्षा करने में विफल रहते हैं, लेकिन सही मंत्र की शक्ति और रक्षा सूत्र की शक्ति देकर संत रामपाल जी महाराज ने लाखों भाई बहनों को आध्यात्मिक ज्ञान के जरिए सुरक्षित और सुखी करके एक अनोखी मिसाल पेश की है। अगर आप भी सुरक्षित और सुखी जीवन जीना चाहते हैं और अकाल मौत से बचना चाहते हैं, तो आज से ही संत रामपाल जी के मंगलमय प्रवचन सुनना शुरू कीजिए। परमपिता परमात्मा हमें ये समझाने की चेष्टा करते हैं कि काल भगवान ने सारी उल्टी रीति हमारे चिपका रखी है। हम इस काल के जाल में इतने फंस गए हैं, फिर हमारा एक समाज बन गया है। उस समाज के अनुकूल हमें सभी सुविधाएं नहीं मिलती है, तो हमें फिर बहुत परेशानियां होती हैं बिना ज्ञान के। हम दुखी बिना ज्ञान के हैं यहाँ पर। जब हमें ज्ञान हो जाएगा फिर ये बातें हमें दुखी नहीं करेंगी। फिर उसके अतिरिक्त जैसे चलो ये भी सब्र किया, भाई कन्या कन्या होगी, पुत्र नहीं हुआ, आगे फिर उन बहनों को, उन कन्याओं को कितना कष्ट है। फिर एक हमने और बना रखा है रक्षाबंधन। उस रक्षाबंधन के दिन फिर रोए वह बहन जिसका भाई को ना, बताओ वो रक्षा कर देगा अपनी बहन की? वो भाई जो रक्षाबंधन जिसका बांधन जावे है कि मेरी रक्षा करिए भाई तू। एक बहन बता रही थी कि रक्षाबंधन के दिन, नाम लेने से पहले की बात है, नाम लेने के बाद हम नहीं करते ये, क्योंकि हमें पता लग जाता है। अब उसको ज्ञान हुआ उस बात का कि मैं अपने भाई के घर गई हुई थी, अपने मायके, रक्षाबंधन वाले दिन इंतजार कर रही थी, भाई आओगा रक्षा बांधूंगी। अब रक्षाबंधन उसके बांधूंगी, पहुंची, भाई नहीं आया, उसका शव आया। उस दिन एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना होगी, टक्कर मार कर रोए सारा परिवार। अब जो भाई अपनी ही रक्षा नहीं कर सकता, बहन की कहां से कर देगा? अब क्या कहें? अब रो रहे हैं टक्कर मार के बेचारे। तो पुण्यात्माओं, ये सोचना पड़ेगा कि जिसका जितना समय, जिसका संयोग